हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। आप सभी आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी का है। तो प्रतिदिन ये 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट जो हर बार इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों का समय ज्यादा बर्बाद ना हो, इसलिए मात्र मैं 5 मिनट में 5 प्रश्न कराने की कोशिश करता हूं। यदि आप कहीं लाइव क्लास में जुड़ते हैं तो वहां लगभग 1 घंटे में अधिकतम 10 प्रश्न ही होते हैं, लेकिन मैं आपको समय ज्यादा व्यर्थ ना हो इसलिए रिकॉर्डेड क्लास आपको दे रहा हूं, जिसमें 5 प्रश्न कराऊंगा और ऐसे प्रश्न जो ज्यादा ही महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ कर देना शेयर। ठीक है, चलिए लेकर चलता हूं प्रश्नों की ओर। लीजिए, प्रश्न भले ही आपको पहले इजी लगेगा, उसके बाद, और ये सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहां लिखा हुआ है 1,27, 125, 343। इसमें एक चीज मुझे जल्दी से आप मुझे बता दीजिए, जब आपका दिमाग यदि काम करेगा, यदि रीजनिंग होता क्या है, रीजनिंग क्या सब तर्क शक्ति, आप तर्क लगाइए, दिमाग का कितनी जल्दी से आप कैच करते हैं। मेरा दिमाग ने देखा, तुरंत मेरे दिमाग ने एक चीज समझी कि यार ये तो किसी संख्या के घन है, तो तुरंत मैंने ये 1 का घन है, ये 3 का घन है, ये 5 का घन है और ये 7 का घन है। मुझे एक चीज समझ में आई, तो 1 3 5 7 यानी 1 का घन 1, 3 का घन 3 3 होती है 27, 5 का 55 25 5 125 और 7 का 70 70 49 70 343। तो 1 3 5 7 अगली संख्या क्या होगी क्रम से 9। क्या होगी बेटा 9। और 9 का यदि आप घन करेंगे तो 9 गुणा 9 गुणा 9 और 9 ने 81 नंबर 729 होती है बेटा। 729 होता है 9 का घन बेटा। 729 क्या विकल्प में 729 है? बोले गुरुजी है तो डी ऑप्शन, तो लगा दो डी ऑप्शन। चलिए लीजिए अगला प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न, हर बार पूछा गया। दिख रहा है ना इसमें ये लाइन दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। इसमें आपसे त्रिभुज पूछे, इस आकृति में त्रिभुज बताइए कितने त्रिभुज होंगे। आप काउंट करेंगे, समय बर्बाद होगा, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत रहिए समय की बर्बादी नहीं होगी। यहां मात्र 2 सेकंड में आप इसके त्रिभुज बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए। सबसे पहले यदि इस तरीके से आयत में त्रिभुज दिए हो तो सबसे पहले 1 2 3 4 और 5, मुझे लगा कि ये 5 त्रिभुज इस तरीके से आप गिन लीजिए। इसके बाद जितने भी त्रिभुज हैं 5, उसकी डबल कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10। मेरे बच्चा 10 ही इसका डी आंसर है। बिल्कुल आपको निश्चिंत रहिए, कोई ज्यादा चीजें समझने की जरूरत नहीं है, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न इसी तरीके के लेकर आया करूंगा डेली क्लास में, जरूर इस रिकॉर्डेड वीडियो को देख लिया करें। बाद में आपका जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट जरूर कर दिया करें, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। लीजिए अगला प्रश्न बताइए, इस प्रश्न को कौन बच्चा बताएगा। इस ऐसे प्रश्न को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जब भी कोडिंग डिकोडिंग को हो, रीजनिंग में 2 चीज आपको याद होनी चाहिए, वर्ग और घन याद होना चाहिए, और ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट का टोटल तरीके से कौन सा नंबर, यानी विपरीत सीधे से कौन सा किसका है, कितने नंबर पे कौन सा, ये सभी याद कर लेना। चलिए इसको करने से पहले मैं एक आपको तरीका बताता हूं। हमेशा इस तरीके से लिखा करो LEADER, और उसी के नीचे आप सेकंड वाली संख्या लिख दो ELDARE। अब देखिए क्या इसमें मिला, मुझे मिला कि भाई यहां सर जी इसने आगे पीछे कर किया है, बस इसने आगे पीछे ही तो किया, तो मैं भी इसका आगे पीछे कर दूंगा। यहां कर दूंगा O, यहां कर दूंगा F, यहां कर दूंगा N, यहां कर दूंगा इसका U, और यहां कर दूंगा A, इसका कर दूंगा T, इसका कर दूंगा N और इसका कर दूंगा I। OFNU, तो O से शुरू होगा तो OFNUATNI, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आ गया समझ में? इस तरीके से सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, और तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल समझिए, ज्यादा से ज्यादा समय को बचाइए, ज्यादा से ज्यादा समय को यानी कि और चीजों में लगाइए।
जहां रिवीजन में लगाइए। आप 10 प्रश्नों में एक एक घंटे का समय बर्बाद मत कीजिए। लीजिए आज का अगला और नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 4 अक्षर समूह में 3 एक समान है। ये 4 विकल्प है, 3 एक समान है, एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह को बताइए कौन सा इसमें असंगत है। चलिए, मैंने देखा भाई मुझे एक चीज मिली, ए के बाद आता है वी, सी के बाद आता है डी, ई के बाद आता है एफ, जी के बाद आता है एच। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वाई के बाद आता है जेड, यू के बाद आता है वी, एस के बाद आता है टी, डब्ल्यू के बाद बेटा एक्स आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है। यहां से मुझे डब्ल्यू के बाद वी थोड़ा, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है। तो 3 तो समान हो रहे हैं, एक गड़बड़ हो रहा है। पहला तरीका तो मैंने ये चीज समझ ली, पहला तरीका तो मैं इस तरीके से इसे कर सकता हूं। दूसरा तरीका समझिए, बी का विपरीत वाई होता है, डी का विपरीत डब्ल्यू होता है, और एफ का विपरीत यू होता है, और एच का विपरीत एस होता है। लेकिन ए का विपरीत जेड होता है, ई का विपरीत बी होता है, जी का विपरीत टी होता है, लेकिन सी का विपरीत एक्स होता है। ये तो नहीं होता। तो इस तरीके से यही असंगत है, यही इसका नियम का फॉलो नहीं कर रहा है, यही इसमें अलग है। बताइए चीजें क्लियर हुई। मैं आपसे यहीं पर एक से बात कर रहा हूं, ए से लेकर जेड तक यदि आपको सोते बैठते जागते दौड़ते जब भी कोई व्यक्ति पूछ ले कि बताइए जी कितने पर होता है, एस कितने पर होता है, आर कितने पर होता है, एम कितने पर होता है, एन कितने नंबरिंग पर होता है, तो सीधा सीधा चाहे विपरीत से पूछे चाहे शुरुआत से पूछे, दोनों तरफ से आपको नंबरिंग बिल्कुल दिमाग में, जिस तरीके से आप किसी का मोबाइल नंबर रट लेते हो इसी तरीके। जी 8 पे होता है, एच, हाँ जी एच कितने पे होता है, 8 पे होता है, एच 8 पे होता है, जी 7 पे होता है, एम 13 पे होता है, एन 14 पे होता है, आर 18 पे होता है, एस 19 पर होता है, यानी बाई 25 पर होता है, जेड 26 पर होता है, और बताइए ओ 15 पर होता है, टी 20 पर होता है, और बताइए इसी तरीके एफ 6 पर होता है। ये सभी आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद होनी चाहिए, जब भी आप रीजन के बादशाह बन सकते हो। यदि आप सोचेंगे वैसे ही कि सिर्फ काम चल जाए तो काम तो चलता रहेगा। बच्चे करते हैं लिख लूंगा, लिखने में और याद में बहुत फर्क होता है। चलिए बताइए इस प्रश्न का आप किस तरीके से बताएंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। देखिए यहां लिखा हुआ है 4, 11, 30, 67 और 128, यही तो लिखा हुआ है। मुझे कुछ नियम समझ में, एक तो मैं इसका एक ऐसा नियम बता दे रहा हूं जो हर जगह लागू हो जाया करेगा। ये कौन सा नियम बोलेंगे सर जी, इसका एक ऐसा नियम, देखिए लिखिए, सबसे पहले मैं 1 मिनट का समय लीजिए। देखिए इसका कौन सा नियम बोलेंगे, देखो सर जी कौन सा, देखिए यहां लिखा हुआ है 4, यहां लिखा हुआ है 11, यहां लिखा हुआ है 30, और यहां लिखा हुआ है 67, और आगे लिखा हुआ है 128। इसमें एक ऐसा नियम जो हर जगह लागू हो जाएगा, वो नियम होता है इसका अंतर करके देख लिया करें। जब आपको 4 12 11 33 मिल, 4 12 में से 1 गया, 11 33 में से 3 गए, और 30 90, यहां तो गड़बड़ हो गया। तो इस तरीके से इसका सबसे फास्ट ट्रिक बता रहा हूं, इसका अंतर कीजिए। यहां से आपने अंतर किया, बोले सर 7 हो जाएगा इसका अंतर, इसका अंतर यहां से आपने किया कि सर इसका अंतर 19 हो जाएगा, यहां से इसका अंतर किया तो बताइए कितना हो जाएगा, 30 67 37 हो जाएगा। यहां से इसका अंतर किया तो बताइए कितना हो जाएगा, यानी कि 8 में से 7 गए 1, और यहां कितना बचा 6, 61 हो गया, कुछ नहीं मिला। फिर इसका अंतर कर लीजिए कितना हो गया, बोले सर जी 12 हो जाएगा। यहां से इसका अंतर किया 18 हो जाएगा, यहां से इसका अंतर किया 24 हो जाएगा। अब देखिए 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 होते हैं 24 और 6 होते हैं बेटा 30, इसमें 30 जोड़ दिए कितना हो गया 91, और 91 अब इसमें जोड़ दिए तो देखिए 128 प्लस का 91 जोड़िए, 8 और 1 होते हैं 9, 9 2 कितने होते हैं 11, 2 और 1 हासिल का 3, 219। क्या ऑप्शन में 219 है, बोले सर जी ऑप्शन नंबर ए 219 है, तो क्यों इतने दूर दौड़ रहे हो। तो इस तरीके से 219 इज द करेक्ट आंसर। समय को बचाइए, क्लासों को देखिए, रेगुलर क्लासें आती रहती हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इन प्रश्नों को जरूर देख कर जाइए। बाकी मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।